हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 1C के वीडियो को आज टोटली फिनिश किया जाएगा। इसका ये पार्ट 3 वीडियो होगा। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सवाल को कंप्लीट करके दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 से लेके जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 21 तक के, उन्हें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। यानी आपको इरेशनल नंबर्स पूछा है कि इन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच बहुत सारी इरेशनल नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना निकालना है आपको? 3 ही निकालना है, वो भी डिफरेंट। तो कैसे निकालेंगे देखो, सिंपल। तो 5/7 और आपको दे रखा है 9/11, इसके बीच में आपसे 3 अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो सिंपल, पहले आप क्या करिए कि इसका इसमें भाग दे दीजिए, यहाँ से भी इसका इसमें भाग दे दीजिए। उसके बाद आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे 5 में 7 का भाग देंगे, 5 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा? देखो ध्यान से, यहाँ से भाग देंगे तो 7 का 5 में आप भाग दोगे मेरे भाई, तो 7 का भाग तो 5 में जाएगा नहीं, 10 बढ़ा लो 50 हो जाएगा, 7 5 35, 7 7 49। ठीक है, बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, पुनः आपके पास कितना आएगा? 3। तो 3 का मतलब 7 चौक 28, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 7 दूना 14, है ना। ऐसे आगे तक ये जाता रहेगा। और दूसरा क्या है? दूसरा आपके पास है 9/11। तो आप क्या करिए, सिंपल 9 में 11 का भाग दे दीजिए। तो देखिए कितना बार जाएगा, भाग नहीं जाएगी तो आप 10 बढ़ा लेंगे, 90 हो जाएगा, 11 8 88, 2 बचेगा यानी 20 हो जाएगा। तो 11 कम 11, आपके पास कितना बचेगा? 9 बचेगा, 90 हो जाएगा, 11 8 88। उसके बाद पुनः 2 बचेगा, तो 8181 ये आता रहेगा। ठीक है, अच्छा जी। तो ध्यान से देखो, ये कंटिन्यूअस 818181 ऐसे आता रहेगा। यहाँ पे 0.7142 समथिंग आता रहेगा, है ना। तो अब करेंगे क्या? ये भी डाट 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 है, फिनिश नहीं है, ये भी डाट 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 है। ट्रिपल डाट का मतलब ये आगे तक ऐसे कंटिन्यूअस आ रहा है। यहाँ भी ट्रिपल डाट लगा लेते हैं, जिसका मतलब ये अशांत दशमलव है। अब इसके बीच हमें इरेशनल नंबर्स बताने हैं 3। तो लिखेंगे प्रथम अपरिमेय संख्या, प्रथम अपरिमेय संख्या जो इसी के बीच में होनी चाहिए, इसके और इसके बीच में। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं? 0.7, ठीक है, 0 1, सॉरी इसके बीच में लिखना है तो ये तो इसके नीचे हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 0.71, ठीक है, 4 6 3 2 5 4, है ना, अप टू डाट डाट डाट। कुछ भी लिख सकते हैं, जो इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए ना। तो 7 1 के प्लेस पर आप 7 2 लिख लो, कुछ भी लिख लो। यहाँ 7 1 4 2 है तो आप 7 2 4 6 3 2 4 7 डाट डाट लिख लो। ये भी क्या है? इरेशनल नंबर्स है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही आपको पूछ रहा है और भी पूछ रहा है तो आप और भी कुछ बना सकते हैं, बहुत सारी नंबर्स बना सकते हैं आप, है ना। द्वितीय अपरिमेय संख्या, द्वितीय अपरिमेय संख्या आप बता सकते हैं। दूसरी वाली अपरिमेय संख्या क्या? 0.73 5 6 7 8 1 2 3 डाट डाट डाट, कुछ भी लिख सकते हैं। सिमिलरली तीसरी वाली भी बता सकते हैं, 3 के आप इनफाइनाइट बता सकते हैं। तृतीय अपरिमेय संख्या आप बता सकते हैं, 0.7 6 1 2 3 4 6 डाट डाट डाट। तो बहुत सारी इरेशनल नंबर्स आप बता सकते हैं, आपको जो भी मर्जी हो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको जब इरेशनल नंबर्स लिखना है तो बस इसी बात का केयर करना है कि जो भी नंबर्स आए वो ऐसे नंबर्स आपको नहीं लिखने जो कि टर्मिनेट हो जाए और रिपीटिंग हो, मतलब जो कि दोहरने नहीं चाहिए और अलग नंबर्स आने चाहिए, है ना। जैसे हमने लिखा है यहाँ 7 2 4 6, ऐसे उठ पटांग नंबर्स। अब ऐसा नहीं लिखेंगे आप 7 7 7 7, क्योंकि इसे तो आप रेशनल बना देंगे ना, 7 की पावर बार लिख के परिमेय बन जाएगा। तो फिर वो तो अपरिमेय पूछा है तो गलत हो जाएगा ना। तो ऐसे नंबर्स नहीं लिखने आपको। कुछ भी नंबर्स लिखिए आप, 71 से ग्रेटर ले सकते हैं, 81 से स्मॉलर ले सकते हैं, इसके बीच में ही लिख सकते हैं। कोई सा भी नंबर्स लिखिए जिसमें नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। उटपटांग आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस केयर यही करना है कि इसके बीच में ही रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 12 में, बताइए कि निम्न संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि कैसे आप जान पाओगे कि कोई नंबर्स दिया गया जो है वो परिमेय है या फिर अपरिमेय। तो करड़ी के अंदर यदि जो भी नंबर्स दिए गए हैं, करड़ी के अंदर जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं, यदि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग यदि है, तो वो संख्या आपका परिमेय होगी। लेकिन वो नंबर्स जो करड़ी के अंदर हैं और जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बाहर न निकल पाए, वो अपरिमेय की कैटेगरी में आता है। तो करड़ी में 23 किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, है ना। जैसे 4 का वर्ग करेंगे 16, 5 का 25, तो करड़ी में 23 किसी भी नंबर्स का स्क्वायर नहीं आएगा। इस वजह से करड़ी में 23 क्या है? अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आएगा ना। तो करड़ी में 23 का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, 23 दशमलव ऐसे 0 0 करके, है ना।
पेयर में जीरोज बढ़ा के, हालांकि और बहुत सारे जीरोज आप बना सकते हो पेयर में, बट इतने से ही हम आपको दिखा दें कि रूट 23 जो है वो इरेशनल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे कि आप किसी ऐसे नंबर से मतलब वर्ग करेंगे जिसका वर्ग या तो 23 है या 23 से कम। तो 4 का 16 होगा, 5 का 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 4 से ही लेके जाएंगे। तो 4 का यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ आप क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ 4 लिखेंगे, और 4 का जो 4 में गुणा करने पे आएगा ना, यहाँ 4 से आप भाग लेके जाएंगे, जितनी बार 4 की भाग इसमें जाएगी उसे यहाँ लिखेंगे, मतलब 4 का वर्ग करेंगे तो 4 यहाँ लिखा जाएगा, वहीं 4 यहाँ, और पुनः एक 4 यहाँ लिखा जाएगा। अब इस 4 का इस 4 में गुणा किया जाएगा तो 4 चौको कितना आएगा 16। कहेंगे 5 क्यों नहीं लिखे यहाँ पे, तो 5 का वर्ग 25 आएगा जो कि 23 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 से नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, सिंपल देखो, 4 का 4 में जोड़ देंगे, 4 को 4 में जोड़ देंगे इधर तो 8 हो जाएगा, और इसका गुणा करके यहाँ लिख देंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो इधर जोड़ देते हैं और इसको घटा देते हैं, 13 में से 6 जाएगा कितना आएगा 7, यहाँ बचेगा 1, 1 में से 1 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब डेसिमल को यहाँ पे भेज देंगे और इसमें से पेयर वाला क्या करेंगे, 0 उतार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा, ये 700 हो जाएगा। अब 8 का ऐसा टेबल पढ़िए, मतलब 8 के बाद यहाँ पे ऐसे कौन से नंबर्स लिखें ताकि उसका उस नंबर्स का दिए गए नंबर्स में यदि इसमें मल्टीप्लाई करें पुनः पूरे में तो 700 आए या 700 से कम। जैसे यदि हम यहाँ 5 बार लिखते हैं तो 5 × 25 होगा, 5 × 40 और 2 42, तो 425 आएगा जो कि काफ़ी कम है। ठीक है, तो ऐसे हम देखेंगे कि आखिर यहाँ पे कितने बार भाग लेके जाएंगे। तो लास्ट वाले डिजिट को आप इसे मूल लीजिए ना, मतलब ढक लीजिए, तो 70 हो जाएगा, ये 8 है, तो 8 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 70 आए, तो 8 × 48 है ना, 8 × 9 72, ज़्यादा हो जाएगा, 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64 होगा, 9 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेंगे कि यदि 8 टाइम्स लेके जा रहे हैं तो क्या वो 700 से ज़्यादा आ रहा है या कम, इधर साइड में चेक कर लेंगे। तो 8 × 8 = 64 आ जाएगा, 64 को 4 6 बचेगा, 8 × 8 = 64, 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64 और 6 70 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा 8 बार में ना, तो हम क्या करेंगे 8 बार नहीं 7 बार ही भाग लेके जाएंगे। तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो 7 × 7 = 49 को 9 आ जाएगा, 4 बचेगा, 7 × 8 = 56, 56 और 4 60 हो जाएगा, 56 × 4 = 60। तो यहाँ से 7 से 14 और 8 है 9, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ आपके पास बचेगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9 और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 91 आ जाएगा। पुनः अगला वाला पेयर आप उतारेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 910 एक बार यहाँ लिखेंगे तो 941 हो जाएगा। तो सिंपल ये 9100 है, यदि यहाँ एक बार भी भाग लेके जाएंगे तो 941 होगा। ठीक है, तो आप इसे कितनी बार टाइम्स लेके जा सकते हैं, कितनी टाइम्स भाग लेके जा सकते हैं, तो 9 टाइम्स देखते हैं। 9 टाइम्स पहले रफली इधर चेक कर लेते हैं, 9 बार देखते हैं कि 9 बार में क्या 9100 आता है या ज़्यादा आ जाता है। तो 9 का 9 में करेंगे 81 आ जाएगा, 81 को 1 8 बचेगा, 9 चौको 36, 36 और 8 44 हो जाएगा, 4 बचेगा, 9 का 9 में करेंगे तो 81 और 4 85, 81 4 85 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 बार लेके जाते हैं, कितनी बार 9 बार लेके जाते हैं। तो सिंपल 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ भी लिखेंगे और 9 इसके नीचे भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8541। एक बार यहाँ भी फिर से कर लेते हैं, 9 9 81 होगा, 1 आएगा 8 आ जाएगा, रिमाइंडर 36 और 8 44 आ जाएगा, यानी 4 बचेगा, 9 का 9 में करेंगे तो 81 और 4 हमारे पास आ जाएगा 85। ठीक है जी, 8541 ही आएगा। अब सिंपल क्या करेंगे, वही काम पुनः कि इसे जोड़ेंगे इसे घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, और 4 और 1 5 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे घटा देंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 0, 10 में से 5 जाएगा 5, कैंसल। तो कहेंगे ये क्या ऐसे ही जाता रहेगा, तो आप इसको कंटिन्यूस भाग लेके जाते रहेंगे तो 4.79 ... आता ही रहेगा। ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे मान लीजिए ये कितना है आपका 55,900 आ रहा है, यहाँ 958 एक बार लेके जाएंगे ना भाग तो 9,581 होगा, ये 55,000 है, तो 9,000 यहाँ है, ये 9,000 यहाँ हो जाएगा और ये 55,000 है, तो उसी के हिसाब से हम भाग लेके जाएंगे। 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 हो जाएगा, तो 6 बार में मेरे हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा, बट हम चेक कर लेते हैं एक बार। 958 है, हम 6 बार ट्राई करते हैं, तो 6 का 6 में 36 हो जाएगा, 6 × 48 और 3 51 को 1 5 आ जाएगा, 9 6 5 6 5 30, 30 5 35 को 5 हासिल 3 आ जाएगी, और 9 6 54 आएगा, 54 और 3 57 आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 नहीं बल्कि कितनी बार 5 बार ही भाग लेके जाते हैं, तो 5 5 25 आ जाएगा, 5 8 40 2 42 को 2 4 आ जाएगा, 5 5 25 और 4 25 4 29 को 9 हासिल 2 आ जाएगी, 5 9 45 और 2 47। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये कंटिन्यूस ऐसे ही आता रहेगा, आप इसके पीछे और भी ऐसे जीरो बढ़ा के आप भाग लेके जाने की प्रक्रिया करते रहोगे, ये कभी कटेगा नहीं, कभी ये धुरेगा। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि कड़ी में 23 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, यानी √23 को आप इस तरह से भाग देने के बाद आप कह सकते हो कि इसका मान जो आएगा 4.795 ... आ रहा है। अतः ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से बता सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे।
1 और 2 के बीच कह रहा है एक अपरिमेय संख्या बताइए। तो सिंपल 1 और 2 के बीच एक के आप बहुत सारे इरेशनल नंबर्स बता सकते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे इरेशनल नंबर हैं, उनमें से कोई एक बता दीजिए। 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बराबर, सिंपल आप क्या बता सकते हैं, आप कह सकते हैं 1.10, 100, 100, 1 डॉट डॉट डॉट, है ना, डॉट डॉट डॉट। ये 1 और 2 के बीच में क्या है, एक अपरिमेय संख्या हो गई। आपका मर्जी करे तो 1.1 2 3 4 7 6 1 1 कुछ भी लिख सकते हो ना, जिसमें 3 डॉट होना नेसेसरी है, कंपलसरी है। और ऐसे नंबर्स नहीं आपको लिखने हैं जो रिपीट हो। अब ऐसा मत कहिएगा सर ये रिपीट हो रहा है 10 फिर 10 फिर देखो कहाँ 10 आ रहा है, 10 10 10 आ रहा है। इसको 10 10 नहीं पढ़ेंगे, एक एक डिजिट लेके पढ़ते हैं दशमलव के बाद वाले अंकों को। तो क्या यहाँ पे रिपीट हो रहा है, जवाब है नहीं। तो ये कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखना है। ये दोनों भी परिमेय हैं, इनके बीच भी परिमेय संख्या आपसे ज्ञात करने को कह रहा है। तो आपको पता है 2 परिमेय संख्या के बीच हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर या अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से कैसे आप निकालोगे इनके बीच 3 परिमेय संख्या। तो आप लिखो पहले 1/3 और 1/2 के बीच प्रथम परिमेय संख्या। ठीक है, बीच प्रथम परिमेय संख्या। देखो तो सिंपल पहले आप ये पता कर लो कि 1/3 और 1/2 को हम लिख क्या सकते हैं, है ना, जो इनके बीच में आए और वो रेशनल होना चाहिए। तो इनके बीच की रेशनल नंबर्स निकालने के लिए शर्त होता है, मतलब बहुत सारी विधियां हैं, उनमें से कोई एक विधि आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं पहली विधि बता रहा हूँ, फिर दूसरी विधि भी आपको बताऊंगा कि दूसरे तरीके से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो पहला तरीका है कि इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर दो, जो आएगा वो इनके बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी। यानी आप क्या करो 1/3 और 1/2 को जोड़कर इसका आधा करो, क्योंकि इन दोनों का जो आधा आएगा वो इसके बीच में ही आएगा ना। जैसे हम आपसे पूछें कि 5 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या बताइए, तो आप 5 और 4 को जोड़ के इसका आधा कर दीजिए। 5 4 9, 9/2 यानी 4.5। ठीक है, 9 का आधा कितना आ जाएगा 4.5। अब 4.5 4 और 5 के बीच में ही आएगा कि नहीं। अब आप कहोगे कि सर ये परिमेय कहाँ है, अरे मेरे भैया परिमेय नहीं है, इसको 9/2 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते कि नहीं। 9/2 परिमेय नहीं है, अभी मत कहना इससे बड़ा है, अरे इससे छोटा ही है यार, इससे बड़ा इससे छोटा इसके बीच में ही तो है, परिमेय हो गया। तो उसी तरह इसके बीच यदि पहली परिमेय संख्या को जोड़ के लिखना है तो इसको पहले वाले और दूसरे वाले को जोड़ के उसके आधा कर दीजिए, वहाँ से प्रथम परिमेय संख्या आ जाएगा। देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो पहले 3 और 2 का प्लस ले लो, 3 और 2 का लसा कितना हो जाएगा 6, ऊपर वाले का ले रहे हैं। ठीक है, 3 2 का लसा कितना हो जाएगा 6, तो 3 का 6 में 2 बार भाग जाएगा तो यहाँ जाएगा 2, फिर 2 का 6 में 3 बार जाएगा, 3 का 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा। ओवरऑल होल अपान नीचे कितना होगा 2। तो यहाँ से देखो ध्यान से, अब इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 और 2 5 बटा के 6 होल अपान कितना 2। तो इस बात का मतलब ये 2 का गुणा कहाँ होगा, 2 का गुणा 6 में ही होगा ना। यदि आपको इस बात को में कन्फ्यूज़न होता है कि ये 2 5 जो 2 है इसके बटा कभी 1 मान लेते हैं, कभी इसको कहते हैं कि नहीं इसका गुणा इसी में हो जाएगा, यदि आपको समस्या होती है तो आप इसको ऐसे अपने दिमाग में समझ सकते हो कि इस बड़े वाले बट्टे का क्या मतलब है कि हमें 5/6 में भाग देना है, किसका 2 का। 5/6 में यहाँ डिवाइड का रूल नहीं निकालेंगे कि ये 5 फिर भागे का चिन्ह 6/2, नहीं, ये होल बटा वाला जो बड़ा वाला बटा है वो तो यहाँ है, तो 5/6 में भाग 2 का देंगे ना। अब भाग को जैसे ही गुणा में बदलोगे इसके बटा 1 मान सकते हो, और भाग को जैसे ही गुणा में बदलोगे 1 चला जाएगा ऊपर और 2 कहाँ जाएगा नीचे। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि 2 कब ऊपर जाएगा और कब नीचे जाएगा। ठीक है, यानी जब रूप a/b होल अपान c का बने, a/b होल अपान c का रूप बने, तो ऐसे केस में आप c के बटा में 1 मान सकते हो। यदि रूप इस तरह से बने कि a/b/c, तो ऐसे केस में c के अपान 1 नहीं मानना होगा, आपको a के अपान में 1 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो बाहर का बाहर और अंदर अंदर आप गुणा करके आसानी से बता सकते हैं अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल 2 का गुणा किसके साथ होगा 6 के साथ होगा, तो कितना आ जाएगा 5/6 दुना के 12। ये आ गई पहली परिमेय संख्या, किसके बीच में 1/2 और 1/3 के बीच में, ये प्रथम हो गई। दूसरी परिमेय संख्या आप लिखेंगे कि द्वितीय परिमेय संख्या किसके बीच में भैया, तो 1/3 और 1/2 के बीच द्वितीय परिमेय संख्या। देखो लिखेंगे द्वितीय परिमेय संख्या। अब दूसरी वाली कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आप क्या करो कि इसको और इसको पकड़ लो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो जो आएगा वो इसके बीच में ही आ जाएगा। तो पहली आपके पास क्या है 1/3 प्लस दूसरी क्या है 5/12 होल अपान कितना आधा। आप ना अभी ऐसा मत करिएगा कि फिर इन्हीं दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो फिर तो वहीं आ जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा नई वाली थोड़ा आएगी ना, वही संख्या आ जाएगी। तो बार बार एक ही निकाल के दिखाएंगे उससे, हमें 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स दिखाने हैं ना। तो अब इसको लेके आधा कर दो, तब भी जो आएगा वो इसके बीच में ही आएगा, या 1/2 और 5/12 को लेके लगा दो, तब भी जो आएगा वो नई वाली परिमेय संख्या आएगी और इनके बीच में ही होगी। देखो तो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, सिंपल इसके लिए क्या करो लसा ले लो, किसका लसा मेरे भाई
3 और 12 का लसा, 3 12 का लसा कितना जाएगा 12, 3 चौको 12 तो 4 एकम 4, और 12 का 12 में तो एक ही बार जाएगा, 1 का 5 में करेंगे 5 रहेगा, होल अपान ना, यहाँ बड़ा वाला अपान रहेगा कितना 2। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 और 4 9, अब 12 का 2 में गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 24, 5 4 9 बटा 12 गुना के 24। आप चाहो तो इसको कटा सकते हो 3 से, है ना, 3 तरीके ना, 3 8 24, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरे भाई 3 बटा के 8, 3 बटा के 8। ये 3 बटा 8 जो है ये भी परिमेय संख्या ही है, किसके बीच में, इन्हीं के बीच में है। दूसरी आ गई, ऐसे ही तीसरी परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो तीसरी परिमेय संख्या के लिए आप क्या करोगे, 1 बटा 2 ले लो, 5 बटा 12 ले लो, या 1 बटा 2 ले लो, 3 बटा 8 ले लो, या 5 बटा 12 ले लो और 3 बटा 8 ले लो, इनका आधा कर दो, तीसरी वाली आ जाएगी। तो ऐसे अनंत आप निकाल सकते हो ना। तो तीसरी परिमेय संख्या हम यहाँ दिखा देते हैं आपको, ठीक है, 2 हमने दिखा दिया, तीसरी वाली हम यहीं पर दिखा देते हैं। तीसरी परिमेय संख्या, तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 बटा 3 हम ले लेते हैं, या 1 बटा 2 ले लेते हैं, ठीक है, इसका इरेज कर देते हैं। देखो इसके लिए आप क्या करोगे कि 1/2 को ले लो और 3 बटा 8 को ले लो, इसका जोड़ के आधा कर दो। अब देखो इसको, इसके लिए क्या करोगे, 2 8 का लस है 8, 2 चौको 8, 8 एकम 8 तो 3 आएगा, होल डिवाइड बाई 2, यहाँ से 4 3 7 और 8 दूना के 16, ये आ गई तीसरी परिमेय संख्या। तो इस तरह से आप 3 परिमेय संख्याएं बता सकते हो। कहोगे दूसरी विधि क्या है, दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं, तो दूसरा तरीका भी मेरे पास है, वो भी देख लो। सेकेंड मेथड क्या है कि 1 बटा 3 और 1 बटा 2 के बीच यदि आपको 3 क्या जितना मन उतना रेशनल नंबर्स आप निकाल सकते हो आसानी से, इजीली, है ना। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले इसको भाग दे देते हैं ना, इसको क्या करते हैं भाग दे देंगे। तो 1 का 3 में भाग दोगे, कंप्लीट तो डिवाइड होगा नहीं, बट ये दशमलव में लेके जाएंगे, कितना आएगा 0.333, ऐसे ही आता रहेगा, है ना, डॉट डॉट डॉट, और 1 का 2 में, मतलब 2 का भाग 1 में देंगे तो कितना देगा 0.5, ये कट जाएगा पूरा ना। अब आपको जो नंबर्स लेना है वो 0.3 से बड़ा होना चाहिए और 0.5 से छोटा होना चाहिए। आप 5 को आप 50 लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। 0.3 को 0.33 समझ सकते हो, ये 33 है, 33 से पढ़ेंगे नहीं, 1 डिजिट लेके पढ़ेंगे, और इसको दशमलव के बाद 0 वाला लेके पढ़ेंगे तो 50 है, यानी इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो कुछ भी लिख दो मेरा भाई, लिखो प्रथम परिमेय संख्या, प्रथम परिमेय संख्या क्या आएगा, इससे बड़ा इससे छोटा, तो आप 0.34 लिख दो, 0.34। कहेंगे सर रेशनल नहीं है, अरे बना दे मेरे भाई, दशमलव के बाद कितने स्थान पे है, 2 स्थान पे, तो क्या करेंगे 100 से गुणा और 100 से भाग, तो कितना देगा 34 बटा के 100, 2 से कटा दे मेरे भाई, 17 बटा कितना 50, ठीक है। अब इसमें आंसर मिलाने के चक्कर में मत पड़ना, आप आंसर मिल भी सकता है ना भी मिल सकता है, लेकिन ये गलत नहीं है मेरे भाई, इसका इसमें भाग देगा ना तो इसी के बीच में ही आएगा, देखे चेक कर ले सकता है तू, ठीक है, देखे चेक कर सकता है। द्वितीय परिमेय संख्या, द्वितीय परिमेय संख्या, दूसरा क्या बता सकते हैं, 34 से 35 ले ले, 0.35 ले ले भाई। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो 0.35 में 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, 100 से क्यों कर रहे हैं बार बार, क्योंकि दशमलव के बाद कितने स्थान पे, 2 स्थान पे, तो 1 लिख के 2 शून्य बढ़ा देंगे, तो कितना आ जाएगा 100 से दशमलव खत्म हो जाएगा, ऊपर 35, नीचे तो दशमलव है नहीं हटाने के लिए, तो 100 तो ऐसे ही रहेगा, 5 से कटा देंगे, 5 7 35, और इसको 5 से कटाएंगे कितना आ जाएगा 20, 7 बटा 20 दूसरा हो गया। ऐसे ही कौन सी निकाल सकते हैं, तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या कैसे, अब 0.36 ले लो, 0.36 ले लो, इसे कैसे लिखोगे 0.36 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो 100 से कैंसिल होगा, 36 डिवाइड बाई 100, इसे 4 से कटा दो, ठीक है, 4 से कटा दो, तो 4 9 36, 4 से कटाएगा 25, 9 बटा 25, ये तीसरी आ गई। इस तरह से भी लगा सकते हैं तो, ठीक है, मान में कोई अंतर नहीं आएगा मेरे भाई, ये जितनी भी रेशनल नंबर से इन्हीं के बीच में ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं बताइए, देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। ठीक वैसा ही सवाल है, बस उसमें पॉजिटिव था, यहाँ पे दोनों क्या है नेगेटिव्स हैं, तो अंतर कुछ नहीं आएगा, सिंपल आप इसे क्या कर सकते हैं भाग वाला देके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो -2/5 और -1/5, इसको पहले आप सॉल्व करिए, है ना, यानी इसे लिखेंगे माइनस, भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे 20 होगा, 5 चौको 20, और इसे आप हल करेंगे तो भाग तो जाएगी नहीं, तो सिंपल आप क्या करेंगे दशमलव बढ़ाएंगे, 10 होगा, 5 दूना 10। अब सिंपल इसे समझने के लिए या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, इसके पीछे आप 0 लगा लीजिए, मान में कोई अंतर नहीं आएगा मेरे भाई, यहाँ भी 0 लगा लीजिए। ऐसा हम 0 क्यों बढ़ा रहे हैं, ताकि हमें समझ पाएँ कि 4 0 है और ये 2 0 है, हमें जो नंबर चाहेगा इनके बीच में ही चाहेगा, 2 0 से बड़ा, 4 0 से छोटा, ठीक है, 4 0 से छोटा, इन्हीं के बीच में होना चाहिए। तो देखो लिख दो प्रथम परिमेय संख्या,
प्रथम परिमेय संख्या। अब माइनस में जो नंबर जितना ही बड़ा होगा उतना ही छोटा होता है, ये बात आपको पता है। तो प्रथम परिमेय संख्या इससे छोटी ले लो तो -21 आ जाएगा, दशमलव लगा के ना, -0.21 -0.21 -0.21। अब इसे कहेंगे सर परिमेय नहीं है, तो परिमेय बना दे मेरे भाई। किससे गुणा कर देंगे? 100 से। क्यों 100 से? दशमलव के बाद दो स्थान पे, सॉरी इकाई से दो स्थानों के बाद दशमलव है, तो हम एक पे 2 जीरो रख के गुणा और भाग कर देते हैं। यानी दशमलव जितने अंकों पर होता है उतने अंकों को गिन के एक पर उतने जीरो रख के दशमलव फिनिश कर देते हैं। दशमलव हटाने का तरीका है, ठीक है। तो ये 100 से दशमलव खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 021 का मतलब सीधे सीधे खाली 21 अपान नीचे कितना 100, नीचे 100। अब क्या होगा कि 21 से तो 100 काटेगा नहीं, तो ये भाई मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये इसी के बीच में प्रथम परिमेय संख्या। फिर लिखेंगे द्वितीय परिमेय संख्या। द्वितीय परिमेय संख्या ये कितना आएगा? -0.22 ले ले मेरे भाई, 0.22 -0.22। सिंपल क्या करेंगे, दशमलव खत्म कर दो, -0.22 इंटू कितना 100 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा कितना 22 डिवाइड बाई 100, 2 से इसे कटा दे भाई, -11 अपान कितना 50। ये आ गई कौन सी? दूसरी वाली परिमेय संख्या। तीसरी पूछ रहा है, ऐसे तीसरी निकाल दे मेरे भाई। तो लिखेंगे तृतीय परिमेय संख्या। तृतीय परिमेय संख्या, तो तीसरी वाली कैसे निकालेंगे? -0.23 लिख दे मेरे भाई, 0.23 लिख दे। तो इसको कैसे फिनिश करेंगे दशमलव को? तो इसमें भी 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्यों? दशमलव के बाद दो स्थान पे, दशमलव दो स्थानों पे है ना, इसलिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -23 डिवाइड बाई 100, आंसर आ गया। तो इस तरह से 3 के आप इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, अनंत असंख्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप कहोगे सर यहाँ से स्टार्ट किया आप 39 तक जाएंगे, उसके बाद आपके पास नंबर्स ही नहीं रहेंगे। अरे मेरे भाई, मेरे पास और भी तो नंबर्स हैं, मैं इसको 222 नहीं लिख सकता, मैं इसको 0.2221 नहीं लिख सकता, ऐसा तो कितना लिख सकता मैं, समझ रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स ज्ञात कर सकते हैं ना, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं बताइए, या लिखिए या ज्ञात करिए। तो देखो इसका मतलब क्या है, इनके बीच 3 रेशनल नंबर्स आपको ज्ञात करने हैं, 2 और 3 के बीच। तो इसके बीच तो आप अनंत बता सकते हैं। अब आप कहेंगे ये परिमेय संख्या कहाँ है? अरे भाई, 2 को 2/1 और 3 को 3/1 नहीं लिख सकते हो, तो ये परिमेय हो जाएगा कि ना, बताओ। क्योंकि हमने पहले ही बताया था, जब इंट्रो पार्ट आपको बताया था, तो उसमें बताया था कि जितनी भी मेरे पास प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सब की सब क्या है? परिमेय है। क्योंकि 2 को 2/1 और 3 को 3/1 लिख दिए, परिमेय संख्या हो गया। P/Q के फॉर्म में Q = 0 है और P और Q क्या है? पूर्णांक है, इसलिए परिमेय संख्या है। अच्छा जी, तो 2 और 3 के बीच प्रथम परिमेय संख्या, देखो पहली क्या बता सकते हो? 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, तो अब 2.1 बता दो। 2.1 कहेंगे परिमेय कहाँ है? तो दशमलव में है। अरे यार, दशमलव में है तो इसे ख़त्म कर दे, किससे गुणा करेंगे? दशमलव कितने अंकों के बाद है? 1 अंकों के बाद है, पीछे से गिनते हैं। तो इकाई के बाद 1 अंक के बाद है ना, मतलब एक ही अंक के बाद दशमलव है, तो 10 से क्या करेंगे? गुणा, 10 से भाग, कितना जगह? 21/10, ये पहली आ गई, ठीक है। देख परिमेय बन गया कि नहीं मेरे भाई, बोलना बना कि नहीं बना? P/Q के फॉर्म में Q = 0 और P और Q पूर्णांक है कि नहीं? दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या कहेंगे, दूसरी क्या होगी भाई? 2.2 ले ले, 2.2 ले ले। तो इसको क्या करेंगे? वहीं 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, कितना आ जाएगा? 22 डिवाइड बाई 10, फिर 2 से कटाएंगे, कितना आएगा? 11/5, 11/5। अरे 2 से कटाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, आंसर आ गया। इसी तरह तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे। तीसरी परिमेय संख्या क्या? 2.3 ले लो। कैसे सॉल्व करोगे? इसमें 10 से गुणा 10 से भाग कर दो, 10 से गुणा 10 से भाग, कितना आएगा? 23/10, ये तीसरी वाली आ गई, समझ रहे हैं? 10 निकालेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कैसे सॉल्व करोगे इसको। कह रहा है कि यदि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध करना है कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है सीधे सीधे, तो सिद्धि करना है 2 धन कड़ी में 2 भी क्या है? एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या मतलब है? अपरिमेय संख्या है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि कड़ी में 2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, तो आपको इसको प्रूव करना है कि ये भी अपरिमेय आएगा। तो देखो जी,
पहले आप 2 धन करड़ी में 2 लिखो, ठीक है। अब इसको आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर्स है। तो करड़ी में 2 का आप क्या करिए, स्क्वायर वो निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए, वर्गमूल निकालिए। और आपको ये पता है कि वो कह रहा है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये क्या है, या परिमेय संख्या है। वो खुद कह रहा है कि करड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या है। और 2 आपको पता है, आपको पता है कि 2 क्या है, 2 आपको पता है 2 क्या है, परिमेय संख्या है। 2 क्या है मेरे भाई, 2 परिमेय संख्या है। और करड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब किसी अपरिमेय संख्या में आप परिमेय संख्या जोड़ोगे, जैसे समझो 3.10345 डॉट 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 में आपको मान लो 8 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 8। तो 8 को जब आप इसमें जोड़ोगे तो ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक पूर्णांक के साथ जोड़ जाएगा, तो 8 और 3 मिलके 11 हो जाएगा, है ना। 8 और 3 मिलके जुड़ के कितना हो जाएगा, 11, 10.10345 डॉट डॉट डॉट। आता रहेगा कि नहीं। तो क्या ये जो आ रहा है इन दोनों के एडिशन से, क्या ये रेशनल है, क्या ये परिमेय है, जवाब नहीं, क्या है, अपरिमेय है। तो इस बात का मतलब किसी भी अपरिमेय संख्या में यदि हम परिमेय संख्या जोड़ें या किसी भी परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या घटाएं तो क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। तो सिंपल आपको यही कह रहा था वो कि सिद्ध करके बताइए कि 2 धन करड़ी में 2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आप यहाँ लिख देना 2 क्या है, परिमेय संख्या। करड़ी में 2 वो कह रहा है क्या है, परिमेय संख्या नहीं, अर्थात क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका योगफल भी क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्यों, नियम बता देना उसे कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। अपरिमेय संख्या ही आता है, तो हो गया अपरिमेय संख्या। ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। यही आपका क्या हो गया, आंसर। इस तरह से भी आप सिंपल उसे दिखा सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है आपके पास, आप इसे लिखेंगे 2 प्लस √2 का वैल्यूज निकालेंगे ना। √2 का क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। तो √2 का जब वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1.414 डॉट डॉट डॉट। आप निकालेगा, ये कंटिन्यूअस ऊटपटांग नंबर्स देगा ना। ऐसा नहीं कि 4 के बाद फिर 1 आ जाएगा, नहीं, ये ऊटपटांग आता रहेगा। 4 1 4 2 3 ऊटपटांग आएगा ना, समथिंग कुछ अलग ही आएगा। तो इसको जब इसमें जोड़ोगे, इसको इसमें जोड़ोगे तो 2 और 1 तो जुड़ के 3 हो जाएगा, 0.414 डॉट 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 ऐसे आता ही रहेगा। तो ये क्या है, ये परिमेय है, ये परिमेय है मेरे भाई, क्या है, अपरिमेय है, बराबर अपरिमेय संख्या। इस तरह से भी आप प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहा सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात क्या है, अपरिमेय। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करोगे, पहले ऐसे लिखो 3 करड़ी में 3 है ना, कह रहा एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध करना है। तो आप उसे बता सकते हो। देखो आपको पता है कि 3 क्या है, परिमेय संख्या है। 3 क्या है, परिमेय संख्या है। जो करड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो और आपको पता है कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो सदैव क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आता है। क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आता है। तो ये आपका आंसर आ गया ना। इस तरह से आप बता सकते हैं कि अतः 3 करड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। या दूसरा मेथड आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखो 3 तो 3 है, ये गुणे में है ना, इसके मूल में नहीं है, यहाँ नहीं है। 3 गुणे करड़ी में 3 का यदि आप स्क्वायर रूट वैल्यूज निकालोगे, मतलब इसका वर्गमूल निकालोगे, तो ये आता है 1.732 और आगे और भी स्थान तक निकालोगे, ऐसे आता रहेगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है, आगे आते रहेगा। अब इस 3 का इसमें आप गुणा जब करोगे, ठीक है, तो आगे और भी टर्म्स हैं, वो टर्म्स हमें भी पता नहीं है ना। आप चाहो तो निकाल सकते हो इसका वर्गमूल, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे वर्गमूल निकाल सकते हो इसका पेयर बना के इस तरह से, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जीरोज आप इधर बढ़ा सकते हो और इस तरह से भाग विधि से इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा 1.732। बस ये फिनिश यहीं पे फिनिश नहीं है, ये तो हम लोग दशमलव के बाद 3 स्थानों तक इसका वैल्यूज याद कर लेते हैं ताकि हमें ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से हमें दशमलव के बाद 3 स्थान तक याद रहता है, लेकिन इसका वैल्यू इतना ही नहीं होता है ना, ये तो इनफाइनाइट स्थान तक आता रहेगा, ऐसे ऊपर टांग आता रहेगा ये। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय की कैटेगरी में डाल दिया गया है, इसे अपरिमेय की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो जब इसका इसमें आप गुणा करोगे ना तो 3 2 जा 6 होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 7 जा 21 होगा, 3 1 जा 3 और 2 बनेगा, कैरी बचेगा, तो 3 और 2 मिलकर 5 आ जाएगा, है ना, यानी 5.196। लेकिन ये डॉट 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 आएगा। अभी अगले वाले टर्म्स यदि हमें पता होते तो हम 3 का गुणा उसमें से करना शुरू करते हैं, तो ऐसे डॉट 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 आता रहेगा। और ये क्या है, इसको आप देख के बताओ ये क्या है, क्या इसको आप परिमेय बना सकते हो, जवाब नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं कि कहाँ तक जाके रुकेगा। तो कितने एक पे कितने जीरोज रख के इसे MP/Q के फॉर्म में बनाएंगे, पता भी नहीं है, नहीं ये रिपीट हो रहा है, नहीं ये टर्मिनेट हो रहा है। तो ऐसे केस में हम इसे क्या कह देंगे, अपरिमेय संख्या। ये क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से सिद्ध हो जाएगा कि ये 3√3 क्या है, इरेशनल नंबर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो कह रहा 19 में -1 तथा 1 के बीच 2 परिमेय संख्याएं लिखिए, ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। तो इसको सिंपल आप बता सकते हो, नंबर लाइन का सहारा लेके भी आप बता सकते हो, है ना। -1 उसके बाद क्या 1, इसके बीच में आपसे कितना पूछा है, 2। कहेंगे सर -1 और 1 के बीच में तो एक ही नंबर आता है 0,
और कहाँ से बताएंगे? तो और क्या, ये दो परिमेय संख्या इनके बीच आप एक ही नहीं अनंत परिमेय संख्याएं बता सकते हो मेरे भाई, अनंत बता सकते हो। -1 से जो बड़े नंबर्स आएंगे और 1 से छोटे नंबर्स जो आएंगे वो तो अनंत है। अनंत परिमेय संख्याएं आप बता सकते हो इसके बीच में, 0 ही नहीं बहुत सारी है। देखो कैसे, क्योंकि आपको पता है 0 और 1 के बीच में हम इसे ऐसे वाला नंबर्स लिख सकते हैं, 0.11 लिख सकते हैं कि नहीं, हमारा मन करे 0.111 लिख सकते हैं, 0.112 लिख सकते हैं, 0.11111 लिख सकते हैं। तो ऐसे कितने नंबर्स लिख सकते हैं यार, इनफाइनाइट लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं बताओ, लिख सकते हैं ना। तो जवाब है कि इसके बीच में 2 पूछ रहा है, तो आप 2 क्या क्या बता सकते हो, बहुत सारे बता सकते हो यार। 2 क्या, वो अनंत पूछे तो अनंत बता सकते हैं, वो पूछा भी है कि ऐसी और कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितने नंबर्स ज्ञात किए जा सकते हैं, कितने रेशनल नंबर्स ज्ञात किए सकते हैं, जवाब क्या होगा, अनंत होगा। पहले वाले का प्रश्न देंगे है ना, पहले वाले प्रश्न का उत्तर देंगे, प्रश्न नहीं देंगे, प्रश्न तो वो खुद ही दिया है मेरे भाई है ना, उत्तर पूछा है हमसे, ठीक है। तो देखो लिखना, प्रथम परिमेय संख्या, प्रथम परिमेय संख्या। तो पहले क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, 0 परिमेय है ना यार, क्यों 0 को 0/1 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं ना, 0 को 0/1 लिख सकते हो सकते। दूसरी परिमेय संख्या है, दूसरी परिमेय संख्या क्या होगी, 0.1 लिख देना, 0.1 जो -1 से बड़ी है और 1 से छोटी है, क्या जगह इसको परिमेय बना देंगे, तो 10 से गुणा और 10 से भाग, तो कितना जगह मेरे भाई, यह जगह 1/10, ठीक है। ऐसे बहुत बता सकते हो यार, बहुत सारी बता सकते हो। दूसरा कह रहा है ऐसी और कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, तो जवाब होगा अनंत। दूसरे का जवाब क्या होगा, अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। कहें कैसे, अरे बहुत सारी हैं यार, कुछ भी लिख ले मेरे भाई, -0.11 -0.1 सॉरी 11 नहीं 1 ऐसे लिख लेना, -0.01 लिख लेना, -0.001 है ना। उसके बाद 0.12 0.11 0.121, अरे कितनी लिखोगे यार, बहुत सारी लिख सकते हैं ना, अनंत लिख सकते हैं कि नहीं, समझ पा रहा है। इसके बीच में 2 नंबर्स के बीच में, इसमें तो अनंत संख्याएं आ सकती ना यार, अनंत परिमेय संख्याएं आएंगी। तो जवाब क्या होगा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम कितने नंबर्स निकाल सकते हैं, जवाब होगा इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन कह रहे हैं यदि a और b 2 परिमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि a + b a - b a भी परिमेय संख्या है। फिर कह रहा है यदि b ≠ 0 तो सिद्ध कीजिए कि a/b भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखो कैसे सिद्ध करोगे, a और b को आपको कह रहा है परिमेय है, तो आपको सिद्ध करना है कि a + b जो आएगा वो परिमेय आएगा। तो यहाँ पे a परिमेय संख्या है और b परिमेय संख्या है, तो 2 परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव क्या आता है, परिमेय संख्या ही आता है। आप यहाँ बता सकते हैं कि a क्या है, जो a आपके पास है क्या है, ये परिमेय संख्या है, वो खुद ही कह रहा है ये परिमेय संख्या है, और जो b है ये भी क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो आपको पता है परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या = क्या आता है, परिमेय ही आता है। अब कैसे दिखा सकते हो, सिंपल आप गिनती दे सकते हैं, a = कोई नंबर्स 2, b = कोई नंबर्स 3, तो a + b आप दिखाइए, ठीक है। a + b क्या आएगा, 2 + 3 क्या आएगा 5, और 5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस तरह से सिद्ध हो जाएगा कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव क्या आता है, एक परिमेय ही आता है। ऐसे आप सिंपल सिद्ध कर सकते हैं, a - b है ना, इसको भी आपको रेशनल दिखाना है। तो a का वैल्यू आप कितना माने हैं 2, और b का कितना 3, 2 में से 3 जाएगा -1, -1 क्या है, परिमेय है। सिमिलरली आपको गुणा वाला भी दिखाना है, तो a × b आपको परिमेय दिखाना है। a का मान आप 2 माने हो, b का मान 3 माने हो, आप कुछ भी मान सकते हो ना, ऐसा नहीं कि 2 और 3 ही, आपकी जो मर्जी करे वो मान सकते हो आप। 2 × 3 कितना आएगा 6, 6 क्या है, परिमेय संख्या है, 6 क्या है, परिमेय संख्या है। वैसे आप नियम भी बता सकते हो कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर सदैव क्या होता है, एक परिमेय संख्या ही आता है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, परिमेय संख्या आता है, उस तरह से भी बता सकते हो। और आप चाहो तो इसको दिखाने के लिए आप नंबर्स मान लो, है ना, यहाँ मान लेना, आप नंबर्स मान लेना कि माना a = 2 और b = 3, ऐसे नंबर्स लेके आप दिखा सकते हो। और चौथा जो कहा है, चौथा कहा है कि a/b यदि b ≠ 0 तो b का मैंने 0 माना ही नहीं है ना, b मैंने 3 माना है, तो कह रहा है a/b जो होगा वो भी क्या होगा, परिमेय। तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि a/b, a का मान 2, b का मान 3 और b = 0 है, अतः ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 20 को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि a एक धन परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक 1 से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए कि a⁴n एक परिमेय संख्या है। देखो कह रहा है a को क्या मानने को कह रहा है कि a को कह रहा है कि a एक धन परिमेय संख्या है, धन परिमेय संख्या, ठीक है। धन परिमेय संख्या कहने का मतलब है कि a को जो कुछ भी आपको मानना है पॉजिटिव ही मानना है, नेगेटिव नहीं मानना है, ठीक है। तो a को आप कुछ भी मान लो, 2 मान लो, पॉजिटिव में ही मानना है। अभी मत कहना सर परिमेय कहाँ है, अरे मेरे भाई बार बार कह रहे हैं कि 2 यदि लिख रहे हैं तो 2/1 लिख लो, 5 लिख रहे हैं 5/1 लिख लो, परिमेय बन जाएगा।
फिर उसके बाद यन कह रहा है कि एक यन जो है एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब प्राकृतिक संख्या और 1 से बड़ा है, तो आप कुछ भी मान लो, चलो 3 मान लो। तो कह रहा सिद्ध कीजिए a की पावर n एक परिमेय संख्या है, तो चलिए a का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, आप a का मान कुछ भी मान सकते हो यार, वो जो कहा है ना धन परिमेय संख्या, कुछ भी मान लो। तो a का वैल्यू जो आपने कितना माना है 2, आपने कितना माना है 2 माना है। ठीक है, तो 2 के पावर n का वैल्यू कितना माना 3। ठीक है, आपने मान लिया है यहाँ पे मेरे भाई, आपने माना है ये। तो 2 के पावर 3 कितना आएगा 8, 2 के पावर 3 कितना आएगा 8 आएगा। और 8 क्या है आपका, परिमेय है कि ना, बताओ ना। 8 क्या है, परिमेय संख्या है। यही आपका कहा गया आंसर, सिंपल इस तरह से बता सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं, आप दूसरे तरीका ये भी बता सकते हैं कि यदि किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या के ऊपर, किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या के ऊपर यदि नेचुरल नंबर हो तो उसका वैल्यू सदैव एक परिमेय संख्या ही आएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से सारे सवाल का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।